भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए कई अवतार लिए। उसमें से भगवान विष्णु का 5वां अवतार वामन अवतार। भगवान विष्णु ने वामन अवतार अपने भक्त प्रहलाद के पौत्र राजा बलि का घमंड तोड़ने के लिए लिया था। आइए सुनते हैं वामन अवतार की कथा के बारे में। भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के पौत्र राजा बलि अत्यंत ही पराक्रमी और बलशाली था। अपने बल से उसने तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसकी शक्ति से घबराकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि वे माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार में जन्म लेंगे। एक समय वामन रूप में भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ पहुँचे। उस समय राजा बलि यज्ञ कर रहा था। भगवान विष्णु के रूप में वामन देव ने उसे भिक्षा के लिए आवाज लगाई, पर शुक्राचार्य बलि को यज्ञ से उठने की अनुमति नहीं देते। विष्णु भगवान के रूप में वामन देव ने फिर से भिक्षा की आवाज लगाई, पर शुक्राचार्य ने कहा, कहाँ जा रहे हो राजन? अभी यज्ञ की पूर्ण आहुति बाकी है, अभी आप यज्ञ छोड़कर नहीं जा सकते। पर राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। राजा बलि ने शुक्राचार्य से कहा, मुझे क्षमा कीजिए गुरुदेव, यदि मेरे द्वार पर आए कोई भिक्षुक को इंतजार करना पड़े तो मेरी दान वृद्धि पर धिक्कार है। किंतु शुक्राचार्य ने फिर राजा को आवाज लगाई कि रुक जाइए राजन, लेकिन राजा नहीं रुके। वे ब्राह्मण के पास पहुँचे और बोले, प्रणाम ब्राह्मण, कहिए क्या चाहिए आपको? ब्राह्मण ने कहा, मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, मैं भिक्षा के अलावा क्या ले सकता हूँ आपसे? ने कहा, क्या भिक्षा चाहिए आपको? स्वर्ण मुद्राएं मैं क्या दे सकता हूँ आपको? वामन देव ने कहा, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, फिर आप ही बताइए मैं आपको क्या दे सकता हूँ। अगर मैं देने में समर्थ हुआ तो मैं जरूर दे। वामन देव ने कहा, राजन मुझे तो सिर्फ 3 पग भूमि ही चाहिए। राजन ने बड़े आश्चर्य से पूछा, बस 3 पग भूमि? वामन देव ने कहा, मेरे जैसे ब्राह्मण के लिए तो 3 पग भूमि ही बहुत है। आप बताइए, क्या आप मुझे 3 पग भूमि दे पाए? शुक्राचार्य आंखें बंद करके ध्यान करते हैं और वामन देव के रूप में विष्णु भगवान को पहचान लेते हैं। तब वे राजा बलि से कुछ भी देने के लिए मना करते हैं और कहते हैं, ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। राजा बलि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भक्त था और उनकी पूजा किया करता था। अपने समक्ष भगवान विष्णु को देखकर वे प्रसन्न हुआ। शुक्राचार्य के मना करने के बाद भी राजन ने ब्राह्मण देव को 3 पग भूमि देने का वचन दिया। वामन देव कहते हैं, तो फिर ठीक है, इस कमंडल के जल को हाथ में लेकर संकल्प लीजिए। तभी शुक्राचार्य सोचते हैं, राजा बलि को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं इस कमंडल में घुस जाता हूँ, और जल को कमंडल के बाहर आने से रोकते हैं। तभी वामन देव कहते हैं, शायद कोई कंकड़ घुस गया है, पहले जरा तिल्ली से इस कंकड़ को निकाल दूं। वामन देव शुक्राचार्य की आंख में तिल्ली चुबो देते हैं और उनकी आंख फूट जाती है। दर्द से कहराते हुए वे वहां से चले जाते हैं और राजा बलि भगवान वामन देव को 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लेता है। वामन रूप में भगवान विष्णु अपना आकार बड़ा कर लेते हैं और राजा बलि उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। वामन देव के रूप में भगवान विष्णु ने पहला पग उठा के पूरी पृथ्वी को नाप लिया था। दूसरे पग में उन्होंने पूरे आकाश को नाप लिया। भगवान विष्णु राजा बलि से कहते हैं, तुम जानते हो बलि, मैंने 3 पग भूमि मांगी थी, मैंने 2 पग में ही पूरा संसार, तीसरे पग के लिए कोई जमीन शेष नहीं बची, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि कहते हैं, मैं जानता हूँ प्रभु, आपने 2 पग में ही पूरी सृष्टि नाप ली। राजा बलि ने कहा, अभी भी एक स्थान शेष है, वो है मेरा शरीर। आप मेरे सर पर तीसरा पग रखिए ताकि संसार ये जान ले कि राजा बलि अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता। आप अपना पग उठाइए और मेरे शीश पर रखिए। विष्णु भगवान ने कहा, बलि यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं ऐसा ही करता हूँ। तभी भगवान विष्णु ने अपना तीसरा पग उठाकर राजा बलि के शीश पर रख दिया और बलि पाताल में समाता चला गया।
राजा बलि अपने भक्ति के मार्ग से भटककर अहंकार के मार्ग पर चल पड़ा था। तभी भगवान विष्णु ने उसके अहंकार को खत्म कर उसका उद्धार किया और उसकी दान प्रियता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पाताल का राजा बना दिया।